Hello student, today is our topic distribution of rainfall, monsoon as a unifying board, chapter 4 climate। ये मैप देखिए, एनुअल रेनफॉल दे रखा है पूरे इंडिया का। इस मैप को आप समझ सकते हैं, सेंटीमीटर में रेनफॉल है। ये ब्लैक एरिया है, ये ब्लैक एरिया सबसे ज़्यादा रेनफॉल यही पाई जाती है, मोर देन 400 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो है 200 से 400 सेंटीमीटर एरिया, जो ये आपका ब्राउन कलर में जो दे रखा है, ये एरिया और ये एरिया यहाँ जो है इससे मैक्सिमम से थोड़ा कम रेनफॉल पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आपका पर्पल एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है पर्पल एरिया, ये पर्पल एरिया, यहाँ 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है। और उसके बाद आता है नंबर 4 आपका 60 to 100 सेंटीमीटर एरिया। ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो इंडिया में पाया जाता है, और यहाँ से 60 से आपका 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है। ये वाला एरिया है जो आपका पर्पल है। उसके बाद आता है 40 to 60 रेनफॉल। दिस इज द डॉटेड लाइन में 5 नंबर इज रिटन, दिस वन इज 40 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल। उसके बाद आता है 20 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये आपका ग्रीन एरिया है। दिस इज द आपका रेनफॉल 20 to 40 सेंटीमीटर। और सबसे लास्ट में 0 to 20 सेंटीमीटर रेनफॉल जो पाई जाती है वो आपका इधर राजस्थान एरिया है, और ये आपका जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला एरिया, यहाँ सबसे कम रेनफॉल पाई जाती है। तो इस मैप्स को देख के ये पता लगा कि रेनफॉल बराबर से पाई नहीं जाती, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं रेनफॉल इंडिया में कम है। इस एरिया में और इस एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है, इस एरिया में और इस एरिया में सबसे कम रेनफॉल पाई जाती है। तो रेनफॉल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं है, कहीं हाई रेनफॉल, कहीं लो रेनफॉल। तो पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, ये दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। अब यहाँ से आपका शिलोंग में आपका मौसम राम पाया जाता है, जिसमें वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल इस एरिया में पाई जाती है, तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। आपका मेघालय में पाया जाता है मौसम राम, जहाँ सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। अब लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान, ये राजस्थान वाला एरिया है। और गुजरात में आपका गुजरात वाला एरिया है, और तीसरे हरियाणा, पंजाब, इनमें भी रेनफॉल 60 सेंटीमीटर पाई जाती है। और रेनफॉल इज लो इन इंटीरियर, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, यहाँ भी रेनफॉल बहुत कम पाई जाती है। और थर्ड एरिया जहाँ से रेनफॉल बहुत ही कम है, लेह एंड आपका इन जम्मू कश्मीर में है। और रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल पाया जाता है। और स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय माउंटेन, ये जो हिमालय माउंटेन है यहाँ नॉर्थ ऑफ इंडिया में पाया जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपका रेनफॉल पाई जाती है, इधर रेनफॉल होती है, स्नोफॉल पाई जाती है, रेनफॉल और एरिया में पाई जाती है। उसके बाद आता है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, दूसरा टॉपिक है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। दो हिमालय प्रोटेक्ट दिस सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट एरिया है, तो ये हिमालय माउंटेन है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आने से, ये इधर से सेंट्रल एशिया इधर से आने से प्रोटेक्ट करता है। कौन? हिमालय माउंटेन, कोल्ड विंड को आने से इंडिया में, फ्रॉम एंटर इनटू द इंडिया। द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, अब ये पेनिनसुलर ये प्लेटू है, ये किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी? अब इधर भी सी है आपका अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल सी, इधर आपका इंडियन ओशन, तीन तरफ से सी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड, ये पेनिनसुलर आपका प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड हैज ए मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है। द अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून, मानसून की अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कभी मानसून टाइम से आ जाता है, कभी नहीं भी आता, लेट भी हो जाता है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून की ये टिपिकलिटी है। अब पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, ये सब वेट करते हैं किसका? अराइवल ऑफ द मानसून आए, क्योंकि बिकॉज द अवर कंट्री 70% पॉपुलेशन इज एंगेज इनटू द
एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इज प्योरली इंटायरली डिपेंड ऑन दी वाटर। अब मानसून आएगा, पानी लाएगा, पानी लाएगा तो खेती होगी, खेती होगी तो किसान और फार्मर इकोनॉमी अच्छी होगी। तो दिस मानसून विंड बाइंड दी होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो ये मानसून जाता है, वाटर लाता है और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। मानसून फेल हो गया तो एग्रीकल्चर फेल हो जाएगी और कंट्री की नेशनल इनकम और बहुत सारी फेलियर हो जाएगा। तो मानसून मानसून बाइंड दी, पूरे कंट्री को बाइंड करता है, पूरा इंटायरली कंट्री डिपेंड ऑन दी मानसून। द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनाइट। अभी जो रिवर जो है इसका वाटर ले जाती है, मानसून से जब रेनफॉल होती है वो पानी ले जाती है, आल्सो यूनाइट एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट, और वो पूरे कंट्री में पानी की सप्लाई देती है और पूरे कंट्री को बाइंड करती है। क्योंकि एक रिवर जो ओरिजिनेट माउंटेन से होती है और ये आपका मानसून से उसके अंदर पानी का फ्लो होता है, तो कई स्टेट से गुजरती है और पूरे कंट्री को वो बाइंड करती है और जगह जगह उस पानी को जो है उस पानी से इरिगेशन करके अपने कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि मानसून इज प्योरली अनइवन, अनसर्टेन और इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है।